गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हमने कवर कर दिया है। मीन्स हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके पूरे 18 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं और इन सारे वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। साथ ही अब हम एक्सरसाइज की यदि बात करें तो एक्सरसाइज में हमने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया था। अब आज से हम आपके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो लेसन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ मैन। लेसन नंबर 12 का नाम क्या है? द वैल्यू ऑफ मैन। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। साथ ही वर्कबुक के वीडियोस भी यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें। जैसे ही टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं उसके बाद में हम वर्कबुक के लेंगे। उसके बाद में आपके जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको बिल्कुल बारीकी से ध्यान में रखकर उनको भी हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, अच्छे से तैयारी करें और आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वाज घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत। देखो, क्वेश्चन आंसर याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लेसन को आप बहुत अच्छे से समझें। समझने के बाद में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप समझें। खुद आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट वाज द घासीस कंप्लेंट टू द पंचायत, तो इस क्वेश्चन का अर्थ क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन का अर्थ यदि आपको मालूम है और लेसन को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे घासी ने पंचायत में कंप्लेन, पंचायत में घासी की कंप्लेन क्या थी, मतलब किस बात की वो शिकायत लेकर गया था। तो हमने लेसन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि घासी का गधा जो है वो कान छेदीलाल चुरा कर ले जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा घासीस कंप्लेंट वाज दैट कानछेदी हैड स्टोलन हिज एस। एस का अर्थ होता है गधा, स्टोलन मतलब चुरा चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलें। वाई डिड घासी नॉट बाय ए बाइसिकल। अब यहाँ पर लेसन के बीच में हमने ये भी पढ़ा था कि घासी ने बाइसिकल नहीं खरीदी, जबकि उसका लड़का मोहन, उसने उसको बाइसिकल खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन घासी ने बाइसिकल नहीं खरीदी और उसने क्या खरीदा था? गधा खरीदा था। तो घासी ने बाइसिकल क्यों नहीं खरीदी, ये प्रश्न है। तो देखते हैं क्यों नहीं खरीदी थी। ही डिड नॉट बाय ए बाइसिकल, उसने साइकिल नहीं खरीदी। बिकॉज ही हैड नेवर राइडन ए बाइसिकल, क्योंकि उसने कभी भी साइकिल नहीं चलाई थी, मतलब घासी को साइकिल चलाना नहीं आता था। इफ़ इन हिज ओल्ड एज ही स्टार्टेड डूइंग इट, यदि वह, उसकी उम्र वैसे ज़्यादा हो गई थी तो इस बूढ़ी उम्र में या बुढ़ापे में यदि वो साइकिल चलाता है, ही वॉज अफ्रेड, तो इस बात का उसे डर था, ही माइट ब्रेक हिज लिम्स, उसके शरीर का कोई अंग टूटने की संभावना थी, इसलिए उसने साइकिल नहीं खरीदी थी। साइकिल खरीदने के स्थान पर उसने गधा खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। हाउ डिड घासी लॉज हिज एस। घासी ने अपना गधा कैसे खो दिया था, मतलब घासी का गधा जो है वो कैसे गुम हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ही हैड टाइड द एस विद द गुआवा ट्रीज ऑफ मुखिया जी एट नाइट। घासी ने मुखिया जी के गुआवा ट्री से अपने गधे को रात्रि को बांधा था। यहाँ पर आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गुआवा इसका क्या अर्थ होता है। लेसन जिन स्टूडेंट्स ने भी अच्छे से पढ़ा है वह मुझे निश्चित रूप से इसका आंसर बताएंगे कि गुआवा ट्री मतलब कौन सा होता है। तो मुखिया जी के गुआवा ट्री से घासी ने अपने गधे को रात को बांधा था। इन द मॉर्निंग ही डिड नॉट फाइंड द एनिमल देयर, लेकिन सुबह उसने उस गधे को या उसके जानवर को वहाँ पर नहीं पाया। दस ही लॉस्ट इट, इस प्रकार से उसने अपने गधे को खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड मोहन रेस्पॉन्ड टू द फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द एस। जब घासी ने अपने बेटे मोहन को कहा कि बेटा जाओ तुम गधे को ढूंढ कर लाओ, तो उसका रिएक्शन क्या था, उसका रेस्पॉन्ड क्या था? तो उसने कहा था ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता को कहा। किसने कहा? मोहन ने कहा था। दैट इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द एस, उसने कहा था कि मैं यदि गधे की देखभाल करूंगा, लुक आफ्टर का अर्थ होता है देखभाल करना। ही हिमसेल्फ वाज टर्निंग इनटू एन एस, तो वो मैं स्वयं भी गधे की में परिवर्तित हो जाऊंगा, मतलब मैं भी गधा ही बन जाऊंगा, ऐसा उसने रेस्पॉन्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें। वेयर डिड घासी फाइंड द एस। घासी को अपना गधा कहाँ पर मिला था? तो घासी फाउंड द एस टीथर्ड एट कांछेदिस प्लेस। घासी ने अपना गधा कांछेदी के स्थान पर
बंधा हुआ पाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। हाउ डिड कांछेदी ट्रीट घासी व्हेन ही टाइड टू अनटाई द एज। घासी जब उस गधे को जहाँ वो बंधा हुआ था, मतलब कांछेदी के जगह पर बंधा हुआ था, तो उसको जब छोड़ने गया तो कांछेदी ने उसको कैसे ट्रीट किया था। आपको याद होगा कि उसने उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटा था जब वो उस गधे को छोड़ रहा था, है ना। कैसे पीटा था? व्हेन घासी टाइड ट्राइड टू अनटाई द एस, कांछेदी गेव हिम ए रूड थ्रेसिंग, है ना, थ्रासिंग। इसका अर्थ होता है पीटना। तो घासी जब उस गधे को छोड़ने गया था तो उसने उसको पीटा था, है ना, एक स्टिक से, छड़ी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड घासी कर्स मास्टर जी। घासी ने मास्टर जी को कैसा अभिशाप दिया था? ही कर्स्ड हिम बिकॉज मास्टर जी टोल्ड ए लाई। घासी ने उसको श्राप या अभिशाप दिया था क्योंकि वह झूठ बोले थे, मास्टर जी झूठ बोले थे विटनेस के रूप में। दैट द एस बिलोंग टू कांछेदी, कि जो गधा है वह किसका है? कांछेदी का है, इसने ऐसा उन्होंने झूठ बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। व्हाट डिड मोहन इम्प्लाई व्हेन ही कमिटेड ऑन द शाइन ऑफ मुखिया जी's ड्रेस। मुखिया जी के चमकीले कपड़ों पर मोहन ने किस प्रकार की टिप्पणी या प्रतिक्रिया की थी? तो इट इम्प्लाइड दैट मास्टर जी मस्ट हैव टेकन मनी फ्रॉम कांछेदी टू विटनेस इन हिज फेवर। मतलब उसने कहा था कि मास्टर जी के कपड़े आजकल बहुत चमक रहे हैं, तो इसका अर्थ ये था कि उसने अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको, अपनी गवाही बदल दी थी और कांछेदी से उन्होंने पैसे ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स हाउ गांधी कास्ट नेताजी। अपने शब्दों में बताइए कि घासी ने नेताजी को कैसे श्राप दिए। तो कैसे श्राप दिए थे? घासी कस्ट नेताजी दैट सिंस ही स्पोक लाई ही शुड सफ़र फ्रॉम लिप्रोसी। उसने ये श्राप दिया था कि यदि ये झूठ बोल रहे हैं या जो भी झूठ बोल रहे हैं इनको कोढ़ हो जाए। लिप्रोसी का अर्थ होता है कोढ़ होना या कुष्ठ रोग होना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। व्हाई डिड नेताजी प्रिवेंट घासी एस फ्रॉम ग्रासिंग इन हिज ऑर्चर्ड आफ्टर द इलेक्शन। इलेक्शन में नेताजी का हार जाने के बाद घासी के गधे पर किस प्रकार का रिएक्शन था? हमने पढ़ा था कि जब इलेक्शन में वह नहीं हारे थे तब तक यदि उसका गधा, मोहन का गधा उनके ऑर्चर्ड मतलब बगीचे में चरने जाता था तो वो कुछ नहीं करते थे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद में वह उसकी ओर गन लेकर दौड़ रहे थे, है ना। तो पढ़ते हैं। लीडर्स जनरली बिकेम हम्बल बिफोर इलेक्शन। वो कह रहे हैं कि नेता लोग चुनाव के पहले तो काफ़ी विनम्र होते हैं। एज सुन एज द इलेक्शन इज ओवर दे बिकेम रूड। और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उनका रवैया बदल जाता है। द सेम रूल अप्लाइड हियर। इसी प्रकार का नियम इन पर भी अप्लाई हुआ है। सो नेताजी प्रिवेंटेड घासीज एस फ्रॉम एंटरिंग द ऑर्चर्ड। इसीलिए नेताजी भी अपने बगीचे में घासी के गधे को आने से रोक रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। व्हाई डिड घासी रिसोर्ट टू कॉल द सन गॉड एज हिज विटनेस। घासी ने अपने गवाह के रूप में सूर्य भगवान को क्यों बताया था? व्हेन मास्टर जी एंड नेताजी बोथ द विटनेस वेंट अगेंस्ट हिम। जब घासी के खिलाफ नेताजी और मास्टर जी दोनों चले गए, घासी हैड टू रिसोर्ट टू कॉल द सन गॉड एज विटनेस। इसलिए उसने स्वयं भगवान को अपना विटनेस माना था। वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साहब। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था? तो मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब क्यों रखा था? उसने अपने गधे का नाम ट्रक साहब इसलिए रखा था कि वह एक ट्रक के बराबर तो उस पर लोड ले सकता है ना, मतलब बोझ उठा सकता है और ट्रक की तरह ही भाग सकता है, मोटर की तरह भाग सकता है। तो देखते हैं। मोहन नेम्ड हिज एस ट्रक साहब। मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रक साहब रखा बिकॉज द एस कुड टेक ए ट्रक लोड, क्योंकि वो एक ट्रक के समान लोड उठा सकता है। एंड क्लोथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार, और मोटर कार की तरह दौड़ सकता था, इसलिए उसने अपने गधे का नाम क्या रखा था? ट्रक साहब रखा था। Why was Master Ji engaged at Mohan's suggestion of interpreting the S
लैंग्वेज, है ना। वाई वाज मास्टर जी इंग्रेज्ड, है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब मोहन ने गधे को अपनी भाषा सिखा दी, इंटरप्रिटेटिंग का अर्थ होता है समझा देना या सिखा देना, तो मास्टर जी का रिएक्शन उस समय क्या था। तो देखते हैं। सिंस मास्टर जी हैड सेड दैट ही टेंडेड ए हर्ड ऑफ एसेस डेली, मास्टर जी ने कहा था कि मैं डेली स्कूल में गधों को सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। मोहन सजेस्टेड दैट मास्टर जी कुड इंटरप्रेट his language, really master ji could not do so he got enraged। तो जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई तो मास्टर जी उससे गुस्सा हुए थे, खफा हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। व्हाट हैपेंड व्हेन कांचेदी अटेम्प्टेड टू गार्लैंड द एस, क्या हुआ जब घासी गधे को गार्लैंड पहनाने जा रहा था। गार्लैंड मतलब होता है फूलों की माला। तो देखते हैं। ही फेल्ड टू पुट द गार्लैंड अराउंड द नेक, गधे के गले में माला डालने में वो असफल रहा। ऑफ द एस इन दिस अटेम्प्ट द एस किक्ड हिम एंड ही वाज इंजर्ड, और इस स्थिति में फिर गधे ने उसको लात मारी और इसकी वजह से वह घायल भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है। वाई डिड द पीपल क्लैप व्हेन मोहन गार्लैंडेड द एस, मोहन ने जब गधे के गले में माला पहना दी तो सभी लोगों ने ताली क्यों बजाई थी। क्यों ताली बजाई थी, ये हमने लेसन में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो एक जानकारी और मैं आपको ज़रूर दूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स या आपके कांटेक्ट में, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके पास हमारे इन वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। स्कूल खुलने में काफ़ी लेट या देरी हो चुकी है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी करवाएँ, और डेली वीडियोज़ हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इस अक्टूबर के महीने में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी पूरी इंग्लिश हम कंप्लीट करा दें, है ना। तो आप निश्चिंत रहें और अच्छे से तैयारी करें। पीपल वर प्लीज्ड टू सी, है ना, यह देखकर कि मोहन ने गधे के गले में माला पहना दी है, सभी खुश हुए। प्लीज्ड मतलब खुश होना। दैट ट्रूथ बिकेम विक्टोरियस, क्योंकि सत्य की विजय हुई। सो दे क्लैप्ड वैन मोहन गार्लैंडेड द एस, इसलिए उन्होंने तालियां बजाई जब मोहन ने गधे के गले में माला पहना दी। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वाई डिड द सरपंच से ही कंसिडर्ड एज एन एज मोर रिलायबल देन ए मैन, सरपंच ने यह कैसे कंसिडर किया कि एक गधा जो है वह आदमी से ज़्यादा रिलायबल है या विश्वास पात्र है। ही सेड, उन्होंने कहा, किसने कहा, सरपंच ने कहा, दिस बिकॉज, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, ए मैन कैन टेल ए लाई, क्योंकि एक आदमी झूठ बोल सकता है, बट एस कैन नॉट, परंतु गधा झूठ नहीं बोलता। सो ही सेड दैट ही कंसिडर्ड एन एस मोर रिलायबल देन ए मैन, इसलिए उन्होंने यह कंसिडर किया, यह विचार किया, और उन्होंने कहा कि एक गधा जो है या गधे की कीमत जो है एक आदमी से अधिक है। तो द वैल्यू ऑफ मैन इस लेसन का टाइटल था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। साथ ही जानकारी ज़रूर दूंगा कि इस संडे आपका टेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, मैं कम्युनिटी टैब डाल दूंगा। और यदि आप टेस्ट चाहते हैं, लाइव टेस्ट हमेशा की तरह, तो आप मुझे कमेंट्स करें और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वेरी मच।